नमस्ते, वेलकम टू मार्को इनसाइट्स। रिसेंटली हमारे देश में लॉकडाउन शर्तों के साथ खोल दिया गया। द कंट्री इज नाउ डिवाइडेड इनटू 3 zones, रेड, ऑरेंज एंड ग्रीन। इसी के साथ देश में इकोनॉमिक एक्टिविटीज शुरू हो चुकी है। एक बहुत ही बड़ा चैलेंज जो बिजनेसेस के सामने है वो है चेंजिंग कंज्यूमर बिहेवियर। जिस तरीके से कंज्यूमर आज तक चीजें खरीदते थे या फिर उनको कंज्यूम करते थे वो बहुत ही तेजी से बदल रहा है। आज का वीडियो उसी के बारे में। कोरोना वायरस आउटब्रेक और कुछ महीनों के लॉकडाउन ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन इस देश में ला दी है। जहां कुछ चेंजेस एंटिसिपेटेड थे वहीं कुछ चेंजेस बहुत ही सरप्राइजिंग थे। फॉर एग्जाम्पल, हम सबको लगा था कि डिजिटल पेमेंट्स बढ़ेंगे और वो बढ़ेंगे, बट एट द सेम टाइम जब हम सब सोच रहे थे दैट एवरीबॉडी विल नेटफ्लिक्स एंड चिल, तब लोग बिजी थे डीडी नेशनल पे रामायण देखने के लिए। 7.7 करोड़ ऑफ व्यूअरशिप इज नो जोक। अकॉर्डिंग टू EY कंज्यूमर इंडेक्स, देश के अंदर इनफैक्ट ग्लोबली बहुत सारे नए नए कंज्यूमर सेगमेंट्स आ रहे हैं। तो बिजनेसेस को इन नए कंज्यूमर सेगमेंट्स को बहुत ही डिफरेंटली टारगेट करना भी होगा। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है रिगार्डिंग डेटा प्राइवेसी। पहले लोग अपना पर्सनल डेटा शेयर करने में कतराते थे। देयर हैज ऑलवेज बीन अ डिबेट अबाउट डेटा प्राइवेसी, बट अभी EY कंज्यूमर इंडेक्स के सर्वे में 53% ऑफ कंज्यूमर्स ने कहा कि वो अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए रेडी है इफ इट इज फॉर सोसाइटीज गुड। इससे हमें पता चलता है कि एक नई कंज्यूमर पॉजिटिविटी आई है रिगार्डिंग डेटा प्राइवेसी। नाउ इट इज अपॉन बिजनेसेस दैट वो इसको किस तरीके से यूज करते हैं, किस तरह से यूटिलाइज करते हैं। ऑल्सो हमें ये भी देखना होगा कि ये ट्रेंड कब तक सस्टेन करता है। आइए बात करते हैं अगले फैक्टर की जो हमें बहुत ही बड़े वे में आगे जाके चेंज होते हुए दिखाई देगा। कंज्यूमर्स आजकल बहुत ही ज्यादा कॉन्शियस हो रहे हैं कि वो किस तरीके से चीजें ले रहे हैं, कहाँ से ले रहे हैं और किस तरीके से उन तक वो चीजें पहुंच रही हैं। Which means लोग मॉल्स, सुपरमार्केट्स और ऐसी सब जगहों से जो क्राउडेड होती है वहां पर जाकर शॉपिंग करने से बचेंगे। तो इसकी वजह से 2 चीजें हो सकती है। नंबर 1, जो हम सब सोच रहे हैं, अब डिजिटल प्लेटफॉर्म्स बढ़ेंगे, मतलब वहां पर जाकर लोग कंज्यूमर ज्यादा शॉपिंग करेंगे। एक दूसरी बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन ये है कि लोग इस पैंडेमिक के दौरान लोकल शॉप से ज्यादा टच में आए हैं। वो लोग अपने लोकल शॉप से बहुत सारी सामान खरीदना शुरू कर चुके हैं। एंड इट इज लाइकली दैट पैंडेमिक के बाद भी, इस कोविड-19 के बाद भी वो उन्हीं लोकल शॉप्स पे दोबारा जाए क्योंकि दे ट्रस्ट द शॉपकीपर। नाउ इसके अंदर जो सबसे बड़ी डिफिकल्ट चीज है वो है सप्लाई चेन। सप्लाई चेन ट्रांसपेरेंसी आगे जाके एक बहुत ही बड़ा फैक्टर होने वाली है कि कंज्यूमर आपसे कोई चीज खरीदेगा या नहीं। हमें लो कॉन्टैक्ट्स या नो कॉन्टैक्ट्स डिलीवरीज की आदत हो जाएगी क्योंकि कंज्यूमर्स अब ये नहीं चाहते कि वो किसी भी तरीके से वायरस से संक्रमित हो जाए। लोकल शॉप्स का बढ़ना, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का बढ़ना और सप्लाई चेन की ट्रांसपेरेंसी, ये 3 ऐसी चीजें हैं जो आगे जाके हमें बहुत ज्यादा देखने मिलेंगी। क्या आपकी मम्मी आपको डोमिनोज से पिज्जा ऑर्डर करने दे रही है या वो Amazon से आपको सामान खरीदने दे रही है? क्या उन्हें ये डर नहीं है कि ये सामान कितने लोगों के हाथों से गुजरेगा? अगर ऐसा है तो जस्ट क्लिक हियर एंड आंसर एज यस और नो। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, कोविड-19 के लिए मूडीज ने रिसेंटली एक हीट मैप लॉन्च किया। इसके अंदर उन्होंने 3 कैटेगरीज में सारे सेक्टर्स को बांटा है: हाई, मॉडरेट एंड लो एक्सपोजर। एज यू कैन सी, अपैरल, लीजर, गेमिंग, रिटेल हैव हाई एक्सपोजर। इसी तरह मैकेंजी भी 40 कंट्रीज को ट्रैक कर रही है फॉर द चेंजिंग कंज्यूमर बिहेवियर। मैकेंजी के सर्वे से पता चलता है कि लोग अपना डोमेस्टिक ट्रैवल ड्रास्टिकली रिड्यूस करने वाले हैं। मॉल्स जाना और इसी तरीके से सिनेमास जाना भी कम कर देंगे। मूडीज ने भी कुछ ऐसा ही कहा है। अकॉर्डिंग टू देयर रीपोर्ट, पैसेंजर एयरलाइंस, ऑटो सप्लायर्स, अपैरल, गेमिंग, लॉजिंग एंड लीजर एंड ट्रांसपोर्टेशन कंपनीज को सबसे ज्यादा हिट इस पैंडेमिक की वजह से लगने वाला है। क्या आपने भी अपने ट्रैवल प्लान्स पोस्टपोन किए हैं? अगर ऐसा है तो यहाँ क्लिक कीजिए और हमें बताइए। मैकेंजी ने अपने सर्वे में पाया कि यूरोपियन कंट्रीज बहुत ही कम ऑप्टिमिस्टिक है।
whereas countries like India and China are most optimistic. इन्हीं कंट्रीज के अंदर लोगों को लगता भी है कि उनकी जो पे है, उनका जो इनकम है वो आगे बढ़ने वाला है। ऐसा बहुत ही कम जगह देखा गया है, बट इंडिया एंड चाइना के लोग काफी ऑप्टिमिस्टिक पाए। नेक्स्ट मेजर ट्रेंड इज इंक्रीज इन द कंजम्पशन ऑफ लोकल प्रोडक्ट्स। नीलसन के मुताबिक इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। उसमें से कुछ प्रोमिनेंट रीजंस ये हैं। सबसे पहला, क्योंकि लॉकडाउन है, बाहर से सामान आ नहीं सकता, इसलिए लोगों का लोकल प्रोडक्ट्स का कंजम्पशन बढ़ रहा है। दूसरा ये कि लोग लोकल प्रोडक्ट्स को ज्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं एज कम्पेयर टू बाहर के प्रोडक्ट्स लाइक फॉरेन प्रोडक्ट्स, क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं वो वायरस से संक्रमित ना हो जाए। ये बिहेवियर आगे भी कंटिन्यूड रहेगा, इसकी बहुत सारा संभावना है। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया, ऑटो इंडस्ट्री, रिटेल, ट्रैवल इंडस्ट्री, इन सब चीजों की वजह से बहुत ज्यादा हिट हुए। बट क्या ये इंडस्ट्री कुछ नहीं कर सकते? ये इंडस्ट्रीज अब बहुत ही बड़े वे में टेक्नोलॉजी को अपने अंदर अपने साथ इनकॉर्पोरेट करेंगे। ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, AI, 5G, IoT, हमें टेक्नोलॉजी के सेक्टर में बहुत बड़ा बूम देखने को मिल सकता है। लोग क्योंकि डिजिटल अपना रहे हैं, वो शायद अब ज्यादा जल्दी इन सारे नए नए चेंजेस को अपनाएंगे भी। जैसा कि अभी आपने देखा कि बहुत सारी चीजें अभी डाइसी नजर आ रही हैं, बहुत सारी चीजें बदलती हुई नजर आ रही हैं, बहुत सारी चीजों में बैक टू नॉर्मल लोग आ रहे हैं। ये ऊँट किस करवट बैठेगा वो हमें तभी पता चलेगा जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज फुल फ्लेजेडली चालू हो जाएंगी। हम आपको छोड़ के जा रहे हैं कुछ इंटरेस्टिंग पिक्चर्स के साथ। स्टे ट्यून्ड विद मार्को इनसाइट्स फॉर मोर सच अपडेट्स। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।